नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी टेस्ट सीरीज 2022 के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 20 को और आज के इस टेस्ट में हमने जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है रोलेट एक्ट। तो दोस्तों यह एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 में लाया गया था। सही जवाब हो जाएगा 1919 में। अगला है नमक मार्च। तो नमक मार्च यह 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। आगे है चौरी चौरा घटना। तो दोस्तों यह घटना कब घटित हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1922 में। और यह कहाँ घटित हुई थी? तो चौरी चौरा कांड यह गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। और अंतिम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों यह 1931 में यह सम्मेलन हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और दूसरा 1931 में और तीसरा सम्मेलन 1932 में। तो क्रम से 1930, 31 और 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। आगे है, किस क्रांतिकारी ने कहा था कि अंग्रेज 1.5 लाख हैं तो हम 21 करोड़, उनके पास बंदूकें हैं तो हमारे पास घूंसे हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजीत सिंह। यह अजीत सिंह के द्वारा कहा गया था। तो उपरोक्त जो कथन है यह क्रांतिकारी अजीत सिंह से संबंधित है। आगे है त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था। तो इस अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था और उनके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे है, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्लोर में हुआ था। भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह वेल्लोर में हुआ था। और वेल्लोर यह कहाँ है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के वेल्लोर में भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह हुआ था। आगे है, अवध में एका आंदोलन संबंधित था। तो दोस्तों एका आंदोलन जो कि अवध में यह आंदोलन हुआ था, तो यह किससे संबंधित था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसानों का। तो एका आंदोलन यह किसानों का आंदोलन था। दोस्तों यह 1921-22 में आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम एका आंदोलन था। और एका से तात्पर्य था कि हम सब एक हैं। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी एवं सेहराव थे। आगे है, इनमें से किसको महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था? तो दोस्तों किसे महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा कनु गांधी को। ऑप्शन नंबर सी, कनु गांधी। दोस्तों कनु गांधी महात्मा गांधी के पौत्र और महात्मा गांधी के तीसरे पुत्र रामदास गांधी के पुत्र थे। तो दोस्तों कनु गांधी ये कौन थे? तो रामदास गांधी के पुत्र थे और महात्मा गांधी के पौत्र थे। और ये महात्मा गांधी के निजी फोटोग्राफर भी थे और इनको महात्मा गांधी का हनुमान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, एल्ब्रूस पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों एल्ब्रूस पर्वत शिखर यह किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में स्थित है। और यह काकेशस पर्वतमाला पर स्थित रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों एल्ब्रूस है, जो कि किस पर्वत पर है? तो काकेशस पर्वत पर स्थित है। आगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी
यूरोप की सबसे लंबी नदी है और यह किस सागर में जाकर गिरती है? तो दोस्तों यह कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। आगे है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 93,973 रुपये। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 93,973 रुपये है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है, उत्तर प्रदेश में नवगठित 18वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमापति शास्त्री को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। आगे है, अक्टूबर 2021 में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला रटौल आम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागपत। तो रटौल आम जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है यह बागपत जिले से संबंधित है, बागपत में उत्पादित किया जाता है। आगे है, अप्रैल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 105वां देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल देश शामिल हुआ है और यह 105वां देश बन गया है। आगे है, प्रोसेस्ड स्टील स्लैग यानी कि औद्योगिक कचरा से सड़क बनाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों सूरत देश का पहला शहर है जो कि औद्योगिक कचरा से सड़क बनाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। ऑप्शन नंबर ए, सूरत। आगे है, अप्रैल 2022 में किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किसे ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया? सही जवाब हो जाएगा रिकी केज को। ऑप्शन नंबर ए, रिकी केज। ग्रैमी अवार्ड रिकी केज। आगे है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022 रिपोर्ट किस वैश्विक संस्थान के द्वारा जारी की गई है? तो दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता डेटाबेस रिपोर्ट यह किस वैश्विक संस्थान के द्वारा जारी किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा यह जारी किया गया है। आगे है, एशिया के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की समुद्री तट रेखा सर्वाधिक तटीय अपरदन का सामना कर रही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य की समुद्री तटरेखा सर्वाधिक तटीय अपरदन का सामना कर रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा 5 अक्टूबर। दोस्तों 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।